सलाम हो उन पर जो रब का कलाम सुनते हैं, मुबारक हो उनको जो रब का कलाम समझते हैं, शुक्र अदा करें वो जो रब के कलाम पर अमल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हो मुस्लिम मोहम्मद बिलाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़े ही अहम टॉपिक पर। दोस्तों एक जैसे आप सुनते हो वर्ल्ड वार 1 लगी थी, वर्ल्ड वार 2, अब सबको इंतज़ार है वर्ल्ड वार 3 का। वैसे ही दोस्तों अल्लाह और इब्लीस की जंग लगी थी जब आदम की तख्लीक हुई थी। अक्सर से दोस्तों को, भाइयों को ये पता ही नहीं होता कि जंग क्या थी, कैसे लगी थी, क्यों लगी थी और इब्लीस हमें कैसे गुमराह कराए। इब्लीस अल्लाह की ज़ात की कसम खा रहा है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा रहा है कि मैं मेजॉरिटी को, बहुत से तकरीबन जैसे यूँ समझे तो आपको 100 में से 75% लोगों को मैं गुमराह कर दूंगा। वो तेरी राह से भटक जाएंगे और अक्सर को तू नाशुक्र पाएगा। और दोस्तों आजकल आप देखो, शुक्र किसी को है नहीं, सबको अपनी पड़ी है, किसी को खाने की, किसी को पीने की। अल्लाह पाक कह रहा है कि मैंने जब आदम को अल्लाह पाक ने ज़मीन पर उतारा तो आदम से कहा कि मैंने तुम्हारा ज़मीन में मुआश मुकर्रर कर दिया है वक्त मुकर्रर तक। दोस्तों मुआश के मतलब है खाना पीना जो भी है। बस क्या है, हम नाशुक्री में आ गए हैं और अल्लाह की तरफ से गाफिल हो गए हैं। अब वो अल्लाह पाक सिर्फ आदम से नहीं कह रहा था, मुझसे, आपसे, हमारी जो आगे की नस्लें आएंगी उनको भी कह रहा था। दोस्तों हम कुरान से बहुत दूर हैं, हमें चाहिए कि हम खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, दोस्तों को भी रेफ़र करें कि कुरान पढ़ें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए हुए मैं कोशिश करूंगा, समझाऊंगा कि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं जितनी मुझे अल्लाह ने समझ दी है। जैसे मैंने कुरान पढ़ा है मैं आपको कोशिश करूंगा, बताऊंगा और शैतान को एक्सपोज करूंगा। दोस्तों यकीन मानो ये एक जंग है। आप आजकल की मेजॉरिटी को देखोगे तकरीबन गुमराह है। दोस्तों मैं आपके साथ जो भी आयत शेयर करने वाला हूँ वो सूरह नंबर 2 आयत नंबर 33 में अल्लाह पाक फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो तुम जालिमों से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों को उस दरख्त के बारे में फुसला दिया जिस ऐशो निशात में थे उसमें से निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्ते बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफ़ी मांगी तो उसने उनका कसूर माफ़ कर दिया। बेशक वो माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना, और जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। दोस्तों आदम ने जो गलती की थी अल्लाह पाक ने आदम को माफ़ कर दिया, फिर कुछ कलमात सिखाए, फिर ज़मीन पर उतार दिया। अब आदम पर अल्लाह ये हुक्म दे रहा है आदम को कि जब भी मेरी कुछ आयतें आए, मेरी निशानियाँ आए, मेरी हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जिसने पैरवी की उसको ना कोई गम होगा, ना कोई खौफ होगा, कुछ भी नहीं होगा, और वो जन्नत में होगा, वो अल्लाह का बंदा होगा। फिर आदम को जन्नत से निकाल दिया, शैतान ने गुमराह कर दिया। और इस दुनिया में आप मेजॉरिटी देखें कि बहुत से मेजॉरिटी जो भी हैं कुरान नहीं पढ़ते, बकाया जो भी अपनी बातें हैं वो सुनते हैं, उलमाओं को सुनते, खुद कुरान नहीं पढ़ते।
जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। अल्लाह पाक कह रहा है, जिसने मेरी हिदायत की, जिसने मेरी किताब की, जिसने मेरी आयतों की पैरवी की, उसको कोई खौफ नहीं होगा, वो किसी भी तरफ से गमनाक नहीं होगा, और जिसने नहीं की वो जहन्नम में जाएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक सूरह स्वाद में फरमाता है, आयत नंबर 74 अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझको किस चीज़ ने मना किया? क्या तो गुरूर में आ गया और ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, बस तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ी रहेगी। कहने लगा, मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज़ तक लोग उठाए जाएं, मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज़ तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूँगा सवाए उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया, ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूँ कि मैं तुझको और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। दोस्तों, अब सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरिश्तों को कहता है कि आदम को सजदा करो, और वो इब्लीस लानती हो जाता है। अब सूरह स्वाद में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि इब्लीस से पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने मना किया? जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, तुझे किस चीज़ ने रोका कि उसको सजदा ना कर? तो वो कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ कि मुझे तूने आग से बनाया है, इसको मिट्टी से। अब ये हो गया दोस्तों तकबर और गुरूर, और अल्लाह पाक ने उसको मोहलत दे दी, उसको इजाज़त दे दी कि मैं तुझे इजाज़त दे रहा हूँ, तुझे ज़िंदगी दे रहा हूँ रोज़ क़यामत तक। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी है अल्लाह की आयतों पर ईमान लाएं और शैतान की पैरवी से बचें, अल्लाह की पैरवी करें, और इब्लीस जो अल्लाह से वादा करके आया है, हम उसकी चालों से आगाह रहें। ये दोस्तों, ये इब्लीस और अल्लाह की ये जंग बस शुरू हो गई अब। और दोस्तों, सूरह इसरा की 60 आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, और अज़राए तंज कहने लगा कि देख, तो यही वो है जिससे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा के तमाम औलाद की जड़ काटता रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से चला जा, जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा, तुम सब की जज़ा जहन्नम है और वो पूरी सज़ा है। और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज़ से बहकाता रहे, और इन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ा कर लाता रहे, और इनके माल और औलाद में शरीक होता रहे, और इनसे वादा करता रहे, और शैतान जो वादा उनसे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं, और ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफ़ी है। दोस्तों, पहले मैं सूरह अल आराफ की आयत नंबर 18 पढ़ता हूँ, फिर सूरह इसरा की और सूरह अल आराफ की आयत आपको सही से समझ में आएगी। दोस्तों, सूरह अल आराफ की आयत नंबर 18 में अल्लाह पाक फरमाता है, बोला, मुझे तूने गुमराह किया है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर इनके आगे से, पीछे से और दाएं बाएं से गरज हर तरफ से आऊँगा, और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। सूरह अल आराफ में अब शैतान अल्लाह से, इब्लीस अल्लाह से कह रहा है कि तूने मुझे गुमराह किया है, अब मैं इनको भी गुमराह करूँ। अब बहुत से दोस्तों ने ये आयत पढ़ी भी है और ये समझते हैं कि अल्लाह ने इब्लीस को गुमराह कर दिया। सारा कुरान भरा पड़ा है कि अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह किसी के साथ गलत नहीं करता। ये क्या हुआ कि जब आदम को सजदा नहीं किया, इब्लीस अकड़ के बैठ गया कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो अल्लाह पाक ने आदम को जन्नत से निकाला और कहा कि मेरी जो हिदायत आए, मेरी जो आयतें आए, उसकी पैरवी करना है, शैतान की पैरवी नहीं करना। ये लानती है, ये जेलसिस की वजह से हुआ है। दो पार्टीज बन गई, एक अल्लाह की तरफ, दूसरा इब्लीस की तरफ।
اب جو ابلیس کا پیروکار ہوگا اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا، جو اللہ کا پیروکار ہوگا، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے گا، وہ جنتی ہوگا۔ اب سورہ اسراء میں اللہ پاک ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تو ان کو اپنی آواز سے بہکاتا رہے، ان کی مال میں گھس جا، ان کی اولاد میں گھس جا۔ تو دوستوں جیسے سورہ سعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابلیس کو اللہ نے مہلت دے دی قیامت، اب سورہ اسراء میں اللہ پاک ابلیس کو سورہ سعد میں ٹائم دے رہا ہے کہ میں تمہیں قیامت تک تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے کہا کہ میں بہت سی خلقت کو گمراہ کروں گا، تو ابلیس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو آواز سے گمراہ کرتے رہنا، ان کی اولاد میں گھس جانا، ان کے مال میں گھس جانا۔ اب یہ تین چیزیں اللہ پاک ابلیس کو دے رہا ہے۔ پہلی دی اللہ پاک نے ابلیس کو دی قیامت تک مہلت۔ اب سورہ اسراء میں اللہ پاک ان کو چھوٹ دے رہا ہے کہ ان تین راستوں سے ان کو گمراہ کرتے رہو۔ اور سورہ الاعراف میں یہی ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہ راستے دکھائے ہیں کہ میں ان راستوں سے ان کو آدم کو جو گمراہ کرتا رہا ہوں۔ اور غصے میں ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی۔ اور ابلیس کہہ رہا ہے کہ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دوستو جو اللہ پاک نے اس کو کہا کہ آواز سے ان کو بہکاتا رہے، اب آپ میجورٹی آپ دیکھیں کتنا میوزک کا دور ہے، کتنا میوزک تو لوگوں کی جان ہے۔ آپ جہاں دیکھو میوزک، جہاں دیکھو میوزک، جسے میجورٹی آپ اگر آپ کو اللہ نے سمجھ دیے اور آدم سے لے کے آج تک آپ سوچو گے تو آپ کو قرآن معجزوں کا موضوع پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے اس کو آدم کو ابلیس کو مہلت دی آواز کی۔ آج دیکھو دنیا میوزک کی ہے، جہاں دیکھو میوزک۔ اور اللہ نے ابلیس کو اجازت دی مال میں گھسنے کی۔ آج آپ دیکھو میجورٹی دیکھو حرام حلال کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال آئے، میرے پاس مال آئے، حرام کا ہو حلال کا ہو کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور اللہ پاک ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تو ان کی اولاد میں گھس جا۔ دوستوں آج کل کے فرقے آپ دیکھو، کسی کو پتہ ہے قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے؟ نہیں، ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہمارا باپ دادا یہ کرتا آ رہا تھا، ہمارا علماء یہ کرتا آ رہا ہے، ہمارا یہ فلاں یہ کرتا، وہ اندھے بن کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھو کتنے خون ریزی شیعہ سنی میں، کتنے خون ریزی آج یہ میں آپ کو 2021 کی بات بتا رہا ہوں، 10 محرم جو ابھی گزر گیا ہے، باول نگر میں بم پھٹا۔ تو دوستو یہ خون ریزی یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس ہماری اولاد میں گھس گیا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ راستے دیے، اب ہمیں کوشش کرنی ہے، سمجھنا ہے، ابلیس کی چالوں سے آگاہ رہنا ہے، اور ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی ہے اور قرآن سے راستہ دیکھنا ہے۔ جب تک جیسے آدم کو اللہ پاک نے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا تو کہا کہ میری ہدایت، میری آیتوں پر عمل کرتے رہنا، اگر جس نے میری آیت پر عمل نہیں کیا میں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالوں گا۔ اب دوستوں ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا، میں آپ کو سورہ یاسین کی ایک آیت بتاتا ہوں کہ جب ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں اللہ پاک کہہ رہا ہے، اور فرمائے گا کہ گناہ گارو تم آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، جو تم کفر کر رہے تھے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ
ये करते थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पाँव उसकी गवाही देंगे, और अगर चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़े तो कहाँ से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनको उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वहाँ से वो ना आगे जा सकें और ना पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं उसको तकलीफ में औंधा देते हैं, यानी उससे बचपन की कमज़ोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं हैं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेरगोई नहीं सिखाई और ना ही उनको शान है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। दोस्तों, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह पाक के कहेगा कि आज तुम अलग हो जाओ ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और हमारे हाथ पाँव ये सब हमारे अज़ा हमारी गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अगर हम समझें तो हमारे लिए बड़ी बात है। अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, दिन रात ये वो कुरान है, दुनिया में करोड़ों लोग, अरबों लोग दिन रात 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान है और सबसे ना समझने वाली किताब भी ये कुरान है। दोस्तों, आप उर्दू ट्रांसलेट से ज़रूर एक बार पढ़ें। अल्लाह पाक आपको, हमें सबको हिदायत दे। दोस्तों, जज़ाकल्लाह। अब तक वीडियो देखने का शुक्रिया आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।